हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लास है। आज दोस्तों 30 दिसंबर 2021 का संस्कृत का सेशन छूट गया था, वो हम पूरा करा रहे हैं। ठीक है, 30 दिसंबर 2021 भाषा संस्कृत। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट प्राइमरी का 30 दिसंबर 2021 का। ये पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ में आंसर छाटने हैं। आप केवल आंसर चेक कीजिए बस। ठीक है, हमने केवल आंसर छाट के धर लिए हैं पहले से ही। टाइम लगता है इस चक्कर में। आपने तो पढ़ लिया होगा पैराग्राफ, आप पढ़ लेना दोबारा। और मैंने आंसर छांटे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पतिकः बालकन गणि युतो कम आदि देश। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा इस चारों में से दोस्तों? तो मैंने इसका आंसर निकाला है, तो निकला है मेरा नायकम। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेना पैराग्राफ से। अगला, इस पैराग्राफ में से ही आंसर निकलेगा। बालकस्य गणनाया नदी नगा मतलब नदी आगतना, या नदी मतलब तालाब से समझ लो, तालाब है तरह। आगतना बालकना संख्या का आसिथ, मतलब जब बालक नदी में गए थे तो नहाने कितने बालक थे, बालकों की संख्या कितनी थी, ये कह रहा है इसमें। ऑप्शन दे रहा है इन चारों में से 10, 9, 8 या 7। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 10 थी। ठीक है, ऑप्शन 1। अगला अगला, निम्नलिखितेषु अव्यय पदम किम अस्ति है। ऑप्शन दिए हैं चारों में से कौन सा इसका आंसर है? तो इसका आंसर तुसड़ियम। ठीक है दोस्तों, तुसड़िम, तुसड़िम। अगला, अगला, गणनांतर बालका की निश्चयम अकुर्वन। ऑप्शन दिए हैं दो चार में से कौन सा आंसर सही है आपका? तो आपने लगाया होगा मेरे ख्याल से ये वाला, दसम मकरेण बच्चे था। ठीक है दोस्तों, अगला, संस्कृत भाषा ऐसी है पढ़ने में हिचकिचाते हैं सब लोग। कोई भी एक्सपर्ट टीचर नहीं पढ़ पाता है उसे, ना ढंग से पढ़ पाता है ऐसे, मतलब उसे टाइम चाहिए थोड़ा। अब आप आंसर देखिए, कुछ नहीं देना। ठीक है, बालकना चिंता केन निवारिता, निवारता। ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा आपका नायक केन, ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, अगला, पंचन प्रातिपदिकस्य पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचनस्य रूप की भविष्यति। इसका बताना है आपका, प्रथमा बहुवचन का रूप बताना है भविष्यति। ठीक है, पुल्लिंग में पंचन का। तो आपने लगाया होगा मेरे ख्याल से ये वाला, पहला वाला पंचा। ठीक है दोस्तों, अगला, बालका की क्रतु नदी में आगच्छन, अगच्छन। तो ऑप्शन दिए हैं स्नातुम, क्रीडितुम, बिहरतुम और संभाषितुम। ठीक है दोस्तों, सितुम। तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा ये वाला, पैराग्राफ में है क्रीडितुम। ठीक है, अगला, उत्तड़ पदे कृदंत प्रत्यय विद्यते। उत्तड़ पदे काह कृदंत प्रत्यय विद्यते। ऑप्शन दिए हैं चारों में से, प्रत्यय कौन सा लाया था कृदंत प्रत्यय, इसमें से कौन सा था? तो आपने लगाया होगा ये वाला अड्डया। ठीक है दोस्तों, अड्डया। अगला, क्वेश्चन नंबर 9, दुष्टेन केनः इत्यस्मिन् पदे का संधि विद्यते। ऑप्शन दिए हैं कौन सी, इसमें दुष्ट केन में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, अड़ या आदि संधि। तो आपने लगाई हुई वृद्धि संधि। ठीक है, अगला, काष्ठकूट किम अकरोत, काष्ठकूट किम अकरोत। ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा लगाया आपने? तो हमने लगाया ये वाला, काष्ठकूट गजस नयने अस्फोटयत। ठीक है, अगला, गजेन चटकाया क अपकार कृतः। ऑप्शन दिए हैं चारों में से कौन सा आपका सही होगा? तो आपका राइट आंसर चटकाया संतति विनाशता। ठीक है, अगला, गजे ग्रत ब्रह्मात जलाशयम अमन्यत की काढ़म। ऑप्शन दिए हैं चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो आपने लगाया होगा ये वाला, मंडूकस्य स्वर श्रुत्वा गजा ग्रतमेव जलाशयम अमन्यत। ठीक है, अगला, भगनानी इतिवसिमन अर्थे गद्यांशे का शब्द प्रयुक्त था। ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा लाया? अड्डानी, दुखानी, मंडुकानी और विसड़ानी। ठीक है, विसड़ानी। तो इसका आंसर आपने लगाया होगा ये वाला, विसड़ानी। ठीक है, अगला,
चटकाया दुख केन पृष्ठम। ऑप्शन दिए इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो आप लगाया काष्ठकूटेन, ठीक है, पहला वाला। अगला, उपतेय इतिस्मन पदे का धातु विद्यते। इन चारों में से कौन सा लगाया आपने धातु, मतलब धातु रूप, पहला जो मूल शब्द होता है सो। तो आपने लगाया होगा पेतः, ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि कथ्यते। प्राचीन विधि, प्राचीन दृष्टिकोण विधि, रचनात्मक विधि या समीक्षात्मक शिक्षण शिक्षा शास्त्रीय विधि। तो आपने लगाई होगी ये वाली प्राचीन विधि, क्लासिकल मेथड, ठीक है। अगर सीटेट में आपको संस्कृत समझ में नहीं आए तो उसका ऑप्शन इंग्लिश में लिखा होता है, उसका इंग्लिश में पढ़ सके समझ सकते हैं इंग्लिश पढ़कर। अगला है उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। उपचारात्मक अध्यापनम अस्ति। ऑप्शन दिए इन चारों में से आपने कौन सा राइट आंसर लगाया है? तो आपने लगाया होगा यत निदानात्मक परीक्षाया पश्चात कार्यते, ठीक है। अगला थोड़ा जूम कर देते हैं, समझ में दिखाई दे रहा होगा। अगला, मूल मूल्यांकनम पदत्या सतत्या शुद्धि स्तर च ज्ञातु अय मापदंडो अस्ति यथा यदा ते एवं जन विशेषा समूह विशेषा वा मूल्यांकन पद्धत्या पुनः पुनः प्रयोग कृत्वा समानानेव परिणामानः प्रापनुयुः ये स्थिति का कथ्यते। ऑप्शन डी इन चारों में से आपने कौन सा लगाया है? तो आपने लगाया होगा वैधता वाला, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अगला, निम्नलिखितेषु कथं कथन क्रेशनम महोदयस्य प्राकृतिम किम परिकल्पना व्याख्याति। ऑप्शन दिए इन चारों में से आपका कौन सा लगाया आपने? तो आपने लगाया होगा भाषाया अवयवा अनुमेय क्रमेण अधिग्रह्यन्ते, ऑप्शन 1। कस्मिन् विधौ मातृभाषाया कश्चित् अपि प्रयोग न भवति। इन चारों में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका होगा प्रत्यक्ष विधि विधो, प्रत्यक्ष विधो, ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधो। अगला, गतिबोध गतिविधिय केन संबदा संते। ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर आपने क्या लगाया है? गतिबोध गतिविधि केन संबदा संते। तो आपने लगाया होगा शारीरिक संचालन गतिविधि, ठीक है। केन साधारण छात्रा से भाषा क्षमता सम्यक वर्धयितुं शक्यते। ऑप्शन दिए इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो इसने आपने लगाया होगा कार्याधारिता गतिविधिषु भाग ग्रहण, ठीक है, ग्रहण। अगला, काचिद अध्यापिका कक्षा पंचान समूहेषु विभाजयति सा कस्यापि प्रतिवेदनस्य काचिद अंशानः ददाति सा टिप्पणी निर्माण कर्तुः तेषा सा चपि निर्मातु कथयति सा की प्रोत्साहति प्रयतते, ठीक है। इन चारों में से आपने कौन सा लगाया है? तो आपने लगाया होगा सामूहिक विवेचनम, ठीक है, सामूहिक विवेचनम। अगला, शरीर भाषा संकेत स्वतंत्र दृष्टिपातः इत्येतानि निम्नलिखितेषु उदाहरणानि सन्ति। ऑप्शन चारों में से कौन सा लगाया है आपने? तो आपने लगाया होगा मौन संप्रेषस्य, ठीक है, मौन संप्रेषस्य। अगला, त्रुटय कस्य कृते शिक्षण क्षेत्राणि अनुनिवेशाच सन्ति। ऑप्शन ये दोनों दिए हैं, इनमें से केवल कौन सा सही है? तो आपने लगाया होगा ए और बी दोनों, ठीक है दोस्तों। अगला, किद्रस्य उपागम सावधानतया चिंताना च वर्गीकृताना विषयाणा समग्र उपयोग करोति। इन चारों में से कौन सा लगाया आपने? तो आपने लगाया होगा ये वाला संरचनात्मक उपागम, ठीक है। अगला, कश्चित् चतुर्थी कक्षाया छात्र संवातु सहायता पाठ पठतु तदाधारित कार्य च कर्तु समर्थो अस्ते बायोस्की महोदयस्य सिद्धांतानुसार माता की कार्य करोति। बायोस्की महोदय के अनुसार कौन सा इसमें से सही है? तो आपने लगाया होगा सोपानी कडम स्केल्ड फोल्डिंग, ये तो सभी को पता होगा, CDP का है, अब तो संस्कृत में भी आने लगे हैं। क्रम विचरणस्य स्कैनिंग उदाहरण अस्ति, किसका उदाहरण है क्रम विचरणस्य? इसमें से चारों में से किसका उदाहरण है? तो आपने लगाया होगा ये वाला स्वकीय चल भाषे कस्यापि घनिष्ठ मित्र से चल भाषा कावले लोकनम, ठीक है। अगला, प्रत्येक भाषाया शब्द श्रवण शब्दावल्या वृद्धि करोति सिद्धांतो यह कथयति। इन चारों में से आपका कौन सा सही है? तो आपने लगाया होगा ये वाला सार्थक
संदर्भेषु बालका सर्वाधिक शिक्षन्ते। ठीक है, इसमें से एक आध दो जो सालो एक आध वो ऐसे होंगे ना, सब बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, एक आध दो तो हो जाते, एडजस्ट करना पड़ेगा सबको। भाषा शिक्षण सामग्र्या प्रदर्शनार्थ प्रक्रियाबद्ध योजना अस्ति। ये चारों में से कौन सा इसका भाषा शिक्षण सामग्री है प्रदर्शन प्रक्रिया बोध योजना में है? तो आपने लगाया होगा ये वाला विधि यानी मेथड विधि से। ठीक है, तो यहाँ से आपका 30 दिसंबर 2021 का पेपर यहाँ से ख़त्म होता है। तब अगली वीडियो में अगले पेपर में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हर पेपर का वीडियो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों हर पेपर का वीडियो बनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।